अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बनके विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। विन की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग जाती है। रिद्धि उस आग में झुलस जाती है। विन अपनी जान की परवाह ना करते हुए रिद्धि की जान बचाता है। अब आगे। ये मैं क्या देख रही हूँ? विन ने रिद्धि को गोद में उठाए रखा है। बेहोश रिद्धि मैडम देवर्षि की बाहों में। वाह, क्या ब्लॉकबस्टर फिल्मी एंट्री है। ये क्या? रिद्धि बेहोश और विनायक झुलसा हुआ। फिर एक हादसा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विनायक, विनायक, रिद्धि को क्या हुआ? विनायक कुछ तो बोल। विनायक तुझे क्या हो गया? मनबीर, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, रिद्धि बेहोश कैसे पड़ गई? ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। और फिल्म का नाम? असिस्टेंट की बाहों में। किसी सी ग्रेड की फिल्म का टाइटल नहीं है। अच्छा, तो हिट स्टोरी बनी लव स्टोरी। तो बाप्पा, तू भी ना ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ। हाँ, अरे अगर इतना सब किया ही था तो आग में रिद्धि की जगह विनायक को फंसा देता। कम से कम मैं तो खुश हो जाती। गलत बात है ये। डॉक्टर साहब, अभी तक इनको होश क्यों नहीं आया? डरने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत बड़ा शॉक लग रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक होश नहीं आया। मिस्ना कुछ नहीं, मैं आपके साथ हूँ ना। मिस्ना कुछ नहीं हो। बस 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 बस, आप बिल्कुल ठीक है। रिद्धि शांत हो जा। बस 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 बस, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, सब ठीक है मिस्ना। अब ये लो, जब से इनकी शादी क्या हुई है, मैडम एक मौका नहीं छोड़ती विनायक के करीब आने का। लगता है इसने अपनी बीवी होने का रोल कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से निभाना शुरू कर दिया है। दीवाह, ये लड़की भी ना। मंजरी, ये क्या? तू ठीक है ना? शंकर, सेट पे आग लग गई और रिद्धि उसके चपेटे में आ गई। डॉक्टर साहब, इनको तो बहुत तेज बुखार है। जी हाँ, शॉक की वजह से बुखार आना स्वाभाविक है। इस वक्त इन्हें आराम की जरूरत है। मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सच? पक्का? ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये आप मंगवा लीजिएगा। जी। ये अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम को दोबारा आऊंगा चेकअप करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। मनबीर, कहीं इस नालायक को रिद्धि से प्यार तो नहीं हो गया? क्योंकि मैंने तो इसे किसी की भी इतनी चिंता करते हुए नहीं देखा है। मनवीर, ये आग लगी कैसे? हुआ कैसे? विनायक, तू
तुम मेरे साथ जरा बाहर चलना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे भी मिसीना के साथ रहना है। लेकिन इसके माथे पे ना ठंडे पानी की पट्टियां रखा, उसे बुखार जल्दी उतर जाएगा। जी। हे कहीं चाले गए? कहीं रिद्धि की कोई चाल तो नहीं, ताकि वो विनायक के कुछ और ज्यादा करीब आ सके? दीवा रे दीवा, एक मैं ही हूं जो इतनी भोली और नादान हूं, और दूसरी तरफ ये रिद्धि। यहाँ किसी का भी भरोसा नहीं रे बाबा। काश मैं गौरी भाभी से रिद्धि महारानी के बारे में बात कर पाती। गॉसिप करने का कितना मन हो रहा है मुझे तो बहुत घुटन सी हो रही है। सच में प्राची, मुझे तो लग रहा है कि मैं फट ही जाऊंगी। इतना कुछ है बोलने को। काश हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते। काश उस दिन हमारी लड़ाई ही ना हुई होती। रघु को देखा क्या? अब क्या हो गया? रघु से कहना कि बर्फ के पानी में पट्टी भिगोकर विन के रूम में पहुंचा दे। रिद्धि को बहुत तेज बुखार है, जल्दी कर देना। जिसे देखो इस रिद्धि का नाम ही जपता रहता है। वो दिन दूर नहीं जब इस घर के अंदर रिद्धि माता के नाम का जगराता होगा, जगराता। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब इस घर का मालिक विन कुंद्रा दिन भर रिद्धि माता के साथ ही तो रहता है ना। अरे विन की छोड़, यहाँ तो चाची जी को भी हर वक्त रिद्धि चाहिए होती है। सच कह रही हो दीदी। मैं तो कह रही हूँ आपको कि ये रिद्धि मैडम है ना, बहुत जल्दी पर्सनल असिस्टेंट से पर्सनल गर्लफ्रेंड बन जाएगी। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, गर्लफ्रेंड्स पर्सनली होती हैं। गौरी भाभी मुझे अच्छा, एक ही दिन में मैं दीदी से भाभी हो गई। दीदी आप भी ना, अब ये सब छोड़ो। ये सोचिए अगर कल को विन शादी करके रिद्धि मैडम को इस घर में ले आता है तो हमारा क्या होगा दीदी? इससे पहले कि विन कोई ऐसी नादानी करे, हमें विन का काम तमाम कर देना चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम करें तो क्या करें? एक तरफ ये रिद्धि मैडम है और दूसरी तरफ पुलिस। इन दोनों के होते हुए हम ना विन का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते दीदी। तो चिंता क्यों करती है बहन? हमें कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। अरे देवा, अब कितना मुश्किल है मेरे लिए रोने का ये नाटक करना, क्योंकि इस नालायक विनायक को इस हाल में देखकर मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि पूछो मत। माँ आप चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज माँ, मैं ठीक हूँ ना। नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे। एक बात बता मुझे, सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे? हाँ, और तूने चेक नहीं किया था सब कुछ? चाचा जी मैंने सब कुछ चेक किया था, पता नहीं आग कैसे लग गई। शंकर, ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट्स कैसे भी हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये एक्सीडेंट नहीं था। माना कि एक्सीडेंट्स होते हैं, स्टारों के साथ हादसे होते हैं, लेकिन ये बार बार इस तरह के हादसे होने ये मेरे समझ के बाहर है। ये तो मैं पता करके रहूंगा कि इसके पीछे किसकी साजिश है। तू चल मेरे साथ, चल। ये शंकर भी ना पता नहीं क्यों इतनी चिंता कर रहा है। अरे हादसा हो या फिर किसी की प्लानिंग, उससे मुझे क्या। सच तो ये है कि इस सब में इस नालायक को कुछ भी नहीं हुआ। विनायक, ये सब कुछ करने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ अगर मैं मिसीना को ना बचाता, उन्हें कुछ हो जाता, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता।
मैं समझती हूँ विनायक, लेकिन और भी तो लोग थे ना वहाँ पर रिद्धि को बचाने के लिए। और फिर मनबीर ने बताया कि आग इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी जोखिम लेने की जरूरत क्या थी तुझे? माँ, मैंने सिद्धि को आग की लपटों में झुलसते हुए देखा है और मैं उसे नहीं बचा पाया था। लेकिन जब मैंने रिद्धि को झुलसते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा, समझ गई मैं। मतलब तू मेरी सिद्धि की बराबरी रिद्धि से कर रहा है, हाँ? कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है मेरे नालायक पर। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कहीं खेल खेल में ये रिद्धि विनायक की जोड़ी मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। मतलब तू मेरी सिद्धि की बराबरी रिद्धि से कर रहा है, हाँ? एक तुम ही तो थी जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब हुआ करते थे। अब तुम ही बताओ मुझे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों मुझे रिद्धि की हर बात याद रहती? उसकी हंसी, उसके बोलने का तरीका, क्यों उसकी छोटी से छोटी परेशानी से मैं भी परेशान हो जाता हूं, पता नहीं क्यों। पर रिद्धि मुझे अपनी सी लगने लगी है। उसके आसपास रहता हूं तो एक सुकून सा मिलता है मुझे। मुझे क्या हो रहा है? कैसे मैं किसी और को तुम्हारा दर्जा दे सकता हूँ सिद्धि? मैं रिद्धि को तुम्हारी जगह कैसे दे सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। ये पाप है, पाप। दुनिया में कोई भी लड़की तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती सिद्धि। मुझे तो लगने लगा है कि मुझसे बड़ा बेवफा कोई हो नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था ना, तो फिर रिद्धि के लिए ये सब? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें धोखा दिया है सिद्धि, धोखा दिया है तुम्हें। अरे साथ तो सिद्धि विनायक का होता है, तो रिद्धि विनायक साथ कैसे हो सकते हैं?
क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के सिद्धि? लौटो मेरे पास वापस, लौटाओ सिद्धि। लौटाओ। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि कुछ नहीं हुआ। रिद्धि सुनो, तुम ठीक हो? आराम से सो जाइए आप। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये आप मंगवा लीजिएगा। हेलो। हाँ विन। मनु गया? वो डॉक्टर ने जो दवा बोली थी वो। विन, एक्चुअली थोड़ी टेंशन हो गई है। जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी वो मार्केट में मिल नहीं रही है। अब वो मेडिकल स्टोर्स की स्ट्राइक है ना। तू टेंशन मत ले, मुझे टाइम दे। मैंने डॉक्टर शर्मा को फोन किया है, वो हॉस्पिटल में चेक करके बता रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, आप माँ से बोलो कि मिस सीना के पास आके बैठेंगी, मैं जाके दवा लेके आता हूँ। विन तू पागल हो गया है क्या? ऐसी हालत में कहाँ जा सकता है? भैया मुझे कुछ नहीं होगा, आप माँ को भेजिए। विन, विन सुन, विन को अचानक हो क्या गया है? ऐसी हालत में भी रिद्धि के लिए दवाई लेने जा रहा है। आज मैं जिंदगी के ऐसे दो राह पर खड़ा हूं जहां से एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। एक तू ही है पप्पा जो मेरे दिल की दुविधा मिटा सकता है। अब तू ही कोई रास्ता दिखा पप्पा। क्या रिद्धि और विनायक कभी एक हो सकते हैं? लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई। रिद्धि विनायक का भी मंदिर? जी सर, रिद्धि विनायक के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो मिलते भी हैं उनकी बहुत रिद्धि होती है। अब आप इसी मंदिर को देख लीजिए, अभी रात का वक्त है, कभी दिन में आएंगे ना आपको यहाँ लोग ही लोग दिखाई देंगे। बहुत सिद्ध मंदिर है सर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। ये कैसे खेल है तेरे पप्पा? क्या समझूं मैं इसे? क्या ये तेरा कोई इशारा है? क्या तू मुझे ये समझाना चाहता है कि मैं रिद्धि? नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। तुम सोते हो कितनी प्यारी लगती हो रिद्धि, बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। इन्हें तो अभी भी हल्का सा बुखार है। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी
हो क्या रहा है? हाँ, जिस लड़के ने आज तक सिर्फ मेरी ही परवाह की है, आज इस रिद्धि की इतनी फिक्र कर रहा है, उसका इतना ख्याल रख रहा है। हाय हाय, कहीं इस नालायक को इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो ये आम सी लड़की बहुत खास है।